नमस्कार। यूपी बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए काव्य सौंदर्य के तत्व यानी कि रस को मैं आज इस विषय पर मैं बात करने के लिए आया हूँ। देखिए, रस होता क्या है। काव्य सौंदर्य के तत्व। रस क्या होता है, देखिए एक नज़र हम लोग डालते हैं रस पे। ठीक है, देखिए रस कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से एवं नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से एवं नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। या तो आप इस तरह कह सकते हैं कि काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से मिलने वाला आनंद ही रस है। रस की निष्पत्ति विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के सहयोग से होती है। ठीक है, देखिए रस को 10 भागों में बांटा गया है और 10 रस एवं उनके स्थायी भाव कौन कौन से हैं देख लीजिए आप। पहला जो है श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। दूसरा है हास रस का स्थायी भाव हास होता है। कनु रस का स्थायी भाव शोक होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुस्सा यानी घृणा होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय यानी डर होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है, आश्चर्य होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, जोश होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। निर्वेद यानी एकदम शांत होता है, यानी शांत 2 बार देखिए मैंने लिख दिया। शांत रस का स्थायी भाव पश्चाताप। वत्सल रस का स्थायी भाव वत्सल होता है, प्रेम होता है। ठीक है, तो देखिए पहला जो हमारा रस है श्रृंगार रस। आइए हम श्रृंगार रस की परिभाषा जानते हैं। नायक नायिका के संदर्भ, नायक और नायिका यानी प्रेमी और प्रेमिका के संदर्भ तथा प्रेम संबंधी परिपक्व अवस्था को, परिपूर्ण अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। देखिए संदर्भ मतलब सुंदरता, परिपक्व मतलब पूर्ण रूप से विकसित हो जाना। जब कोई प्रेमी और प्रेमिका के संदर्भ तथा प्रेम संबंधित पूर्ण विकसित अवस्था को ही हम क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। तो नायक नायिका के संदर्भ तथा प्रेम संबंधित परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। पहला संयोग श्रृंगार होता है, दूसरा वियोग श्रृंगार होता है। आइए जानते हैं संयोग श्रृंगार क्या होता है। संयोग श्रृंगार जहां पर नायक और नायिका का मिलन, हंसना, मजाक, नायक नायिका का परस्पर देखना, बातें करना हो जाए, वहां संयोग श्रृंगार होता है। यानी जहां पे कोई प्रेमी और प्रेमिका है, आपस में मिलकर बातें कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं और परस्पर एक दूसरे को देखकर अपने प्रेम को आगे बढ़ा रहे हैं, वहां संयोग श्रृंगार होगा। ठीक है, वहां क्या हो जाएगा, संयोग श्रृंगार हो जाएगा। आगे वियोग श्रृंगार क्या है। जब नायक नायिका का बिछड़ना होता है, अर्थात एक दूसरे से अलग होता है। जब नायक एक प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, वहां वियोग होता है। वियोग माने दुख हो जाता है। तो जब नायक नायिका का बिछड़ना होता है, अलगाव होता है, अर्थात एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। आइए देखिए इसका उदाहरण। आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भोले से सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विस्मय वियोग। ठीक है, तो इस तरह का आप एग्जाम्पल और अपने मन से भी बहुत सारा आप लिख सकते हैं। एक मैंने आपको उदाहरण दे दिया है। आप वियोग श्रृंगार यानी श्रृंगार रस का कोई भी आप उदाहरण यहाँ पर और ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला श्रृंगार रस। आइए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा है हास रस। जब किसी व्यक्ति की विस्तृत या विकृत अटपटी, यानी जब किसी व्यक्ति की विस्तृत संपूर्ण अटपटी वाणी, उसकी भाषा हो, वेशभूषा यानी पहनावा हो, या आकृति मतलब चेहरा, चेष्टा यानी हाव भाव आदि का वर्णन हो, जिसे सुनकर या देखकर हंसी उत्पन्न होती है, वहां हास रस पाया जाता है। यानी किसी भी व्यक्ति की बात ऐसी हो, उसका पहनावा ऐसा, उसका चेहरा ऐसा हो कि आपको उसे देखकर हास्य आ जाए, हंसी आ जाए, तो वहां पर आपको हास रस पाया जाता है। ठीक है, देखिए उदाहरण। मैं ऐसा महावीर पापड़ तोड़ सकता हूं, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूं। देखिए हंसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं ऐसा महावीर हूं कि पापड़ तोड़ सकता हूं, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूं। तो ये हमारा है हास रस का उदाहरण। आइए करुण रस से देखते हैं।
जहाँ पर पुनः दोबारा मिलने की आशा समाप्त हो जाती है वहाँ करुण रस कहलाता है। अर्थात जहाँ पर जब हम एक दूसरे से जब हम किसी दूसरे से बिछड़ जाते हैं हमेशा के लिए तो वहाँ पर हमें दुख होता है, तो वहाँ करुण रस हो जाता है। जहाँ पर पुनः दोबारा मिलने की आशा समाप्त हो जाती है वहाँ करुण रस होता है, वहाँ करुण रस होता है। इसमें निश्वास, छाती पीटना, रोना, भूमि पर गिरना आदि का भाव व्यक्त होता है। जब दुख होता है देखिए आदमी छाती पीटने लगता है, रोने लगता है, आंसू बहाने लगता है, धरती पर गिर जाता है, जमीन पर गिर जाता है दुख में, तो वहाँ पर करुण रस होता है। जब पुनः दोबारा मिलने की आशा समाप्त हो जाती किसी व्यक्ति से तब। इसका स्थायी भाव शोक है। उदाहरण देखिए, धोखा न दो भैया मुझे इस भांति आकर के यहाँ मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ। ठीक है, ये हमारा है करुण रस। आइए आगे देखते हैं। रौद्र रस। रौद्र विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से क्रोध नामक स्थायी भाव रौद्र रस का रूप धारण कर लेता है। रौद्र मतलब क्रोध रस कहलाता है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से क्रोध नामक स्थायी भाव रौद्र रस का रूप धारण कर लेता है, उसे रौद्र रस कहा जाता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण मैंने यहाँ पे डेफिनेशन बनाया हुआ है, आप इसे बहुत आसानी तरीके से याद कर लेते हो। उदाहरण देख लीजिए। अति रिस बोले बचपन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा, अब बेग दिखाओ मुड़ नतु आजू, उल्टो मही जह लागी तो तराजू। ठीक है, आप कोई भी उदाहरण यहाँ पर रौद्र रस का लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप यही याद करिए, यही लिखिए ना, आप कोई भी डेफिनेशन ये होगा, आपका उदाहरण बदल सकते हैं आप। बी रस देखिए, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्साह, जोश नामक स्थायी भाव वीर रस दशा को प्राप्त होता है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्साह, जोश नामक स्थायी भाव वीर रस की दशा को प्राप्त होता है। यानी वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। उदाहरण, थर्राती है वसुंधरा, वसुधा सारी है, आसमान तड़तड़ा रहा, अरि दल पर कूद पड़ू उड़कर, है रोम रोम फड़फड़ा रहा। अरि मतलब दुश्मन होता है। ठीक है, तो यहाँ बी रस की बात की जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। भयानक रस। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से भय, डर, यानी भयानक रस का मतलब होता है भय और डर। तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से भय और डर नामक स्थायी भाव भयानक रस का रूप ग्रहण करता है, उसे भयानक रस कहते हैं। ठीक है ना। तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से भय अर्थात डर नामक स्थायी भाव भयानक रस का रूप ग्रहण करता है, उसे भयानक रस कहते हैं। जिसमें भयानक रस वह रस कहलाता है जिसमें डर और भय की भाव होता है। हाहाकार हुआ क्रंदनमय, कठिन ब्रज होते थे चूर, हुए दिगंत बधिर, भीषण रण बार बार होता था क्रूर। आइए अगला देखते हैं। विभत्स रस। विभत्स रस का अर्थ होता है घृणा। जब भी किसी काव्य को पढ़कर मन में घृणा आए तो विभत्स रस होता है। ये रस मुख्यतः युद्धों के वर्णन में आता है, जिनमें युद्ध के पश्चात लाशें, चील, कौवे का बड़ा ही घृणास्पद वर्णन होता है, वहाँ विभत्स रस होता है। जैसे किसी चीज़ को आप देख लीजिए अब आपके मन में घृणा आ जाए तो वहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? विभत्स रस हो जाएगा। अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच लाए, पैर को पकड़े अचानक, प्राण को कस ले कपाएं, सांप की काली लताएं। ठीक है, आप उदाहरण बदल सकते हैं, डेफिनेशन आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, पेपर में। विभत्स रस मतलब होता है क्रोध। आइए अगला रस देखते हैं। वत्सल रस। जब काव्य में किसी की बाल लीलाओं या किसी के बचपन का वर्णन होता है। वत्सल मतलब रस, वत्सल मतलब प्रेम होता है। ठीक है, प्यार। जब काव्य में किसी की बाल लीलाओं या किसी के बचपन का वर्णन होता है तो वहाँ वत्सल रस होता है। सूरदास जी ने जिन पदों में से कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है उनमें वत्सल रस कहलाता है। यानी सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का ही हर पदों में अधिकतर उन्होंने वर्णन किया है, वह वत्सल रस कहलाता है। उदाहरण देखिए। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुण्य पुण्य नंद बुलाउती, अचरा तरले ढाक सुर प्रभु को दूध पी लाउती। ठीक है, किस तरह से माता यशोदा ने उनको बार बार बुला कर अपने पास से अपने चरे में ढाक उनको दूध पिलाया। आगे देखते हैं। शांत रस। जब कभी काव्य को पढ़कर
मन में असीम शांति एवं दुनिया से मोह होने का भाव उत्पन्न हो तो वह शांत रस होता है। यानी कि जब कभी काव्य को पढ़कर मन में असीम शांति का एवं दुनिया से मोह होने का भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पर क्या होता है, शांत रस कहलाता है। उदाहरण देखते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो इस तरह से हमारा ये रस होता है समाप्त। आइए अगला देखते हैं, अद्भुत रस। जब किसी गद्य कृति या काव्य में किसी ऐसी बात का वर्णन हो जिसे पढ़कर या सुनकर आश्चर्य हो तो अद्भुत रस कहलाता है। यानी कि जब आप किसी गद्य की कृति, गद्य के किसी कहानी को, किसी कृति को या काव्य में किसी ऐसी चीज़ को पढ़ते हैं आप, और उसको पढ़कर आपको क्या हो जाए, अद्भुत हो जाए, आश्चर्य की बात उसमें अगर आपको कुछ होता है तो यहाँ पर कहते हैं कि जब किसी गद्य कृति या काव्य में किसी ऐसी बात का वर्णन हो जिसे पढ़कर या सुनकर आश्चर्य हो उसे अद्भुत रस कहलाता है। अद्भुत मतलब आश्चर्य, कुछ ऐसी बात हो जिसे आप सोचकर आश्चर्य में पड़ जाएं, आश्चर्य में पड़ जाएं। उदाहरण देखिए, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम भोर की आन विशेखा। एक ये उदाहरण हो गया। देख समस्त विश्व सेतु से मुख से यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी। तो आप चाहे तो उदाहरण कोई भी अपने मन से सरल लिख सकते हैं, बाकी ये हमारा डिफिनेशन आप ये देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, दसों ये जो हमारा था रस वो होता है समाप्त, ठीक है। देख लीजिए ये हमारा है रस। हर रसों का देखिए यहाँ पर अस्थाई भाव मैंने दिया था ना, एक रस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हुआ वात्सल्य 10, बाकी शांत रस में 2 बार लिखा था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये होता है समाप्त। जय हिंद।